अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान इकबाल और आज हम बात करेंगे नेबुलाइजेशन पे। नेबुलाइजेशन का तरीका क्या होना चाहिए, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है नेबुलाइज़र को, और साथ में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए बेहतर पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। नेबुलाइज़र का इस्तेमाल सर्दियों में खासा ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि सांस की बीमारियां, ख़ास तौर पे जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं या पल्मोनरी टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए सर्दियों में उनकी जो है वो चेस्ट कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू स्मोक या सर्दी की वजह से। उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनको फ्रीक्वेंट नेबुलाइजेशन जो है वो करनी पड़ती है घर पे। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ये नहीं होता कि हम हर नेबुलाइजेशन के लिए अगर जो है वो हॉस्पिटल लेके जाएं, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप नेबुलाइजेशन मशीन अपनी एक बाय करें। जैसे कि ये मशीन आपको नज़र आ रही है, ये हमें मार्केट में जो है वो बिल्कुल 2500, 3000, 3500, 4000 की रेंज में हमें मिल जाती है। उसके अलावा जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं और ये नेबुलाइज़र किट जो आप देख रहे हैं, ये नेबुलाइज़र किट आपके पास होनी चाहिए। ये हर पेशेंट में जो है वो सिंगल यूज़ होती है, मतलब एक पेशेंट पे जो है वो एक ही किट इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट पेशेंट पे जो है वो यूज़ की जाए। तो ये एक पेशेंट के लिए एक ही किट इस्तेमाल होगी। इसको भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हम लंबा अरसा के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब ये खुली रहती है या इसको हम प्रॉपर इसकी केयर नहीं करते तो इसके अंदर कंटामिनेशन हो जाती है। जो इसका चैम्बर है वो कंटामिनेटेड हो जाता है और जैसे ही जो हम नेबुलाइजेशन वाली दवाई साथ लेते हैं, जो हम इनहेल करते हैं, वो भी जो कंटामिनेशन होती है, जो जर्म्स माइक्रोब्स इसमें ग्रो कर गए होते हैं, वो भी जो है वो हमारे सांस में चले जाते हैं और मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो कोशिश करें कि इसको 10 से 15 दिन बाद चेंज कर लें, अगर रेगुलर किसी को इस्तेमाल हो रही है तो। बाकी हम इसका तरीका आपको बताते हैं कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। ये नेबुलाइज़र मशीन है, ये किट रखने की इसमें जगह होती है, पॉट होती है, इसमें जो है वो हमें पावर सप्लाई इसको देनी होती है और ये इसका एक इनलेट होता है जिसके ऊपर हमने किट को अटैच करना होता है। तो ये हमने इसको ट्यूबिंग को अटैच कर लिया है और इसका एक ही बटन होता है हमारे पास, ऑन ऑफ वाला, और इसमें कोई ऐसा बटन नहीं होता। हाँ, इसमें एक फ़िल्टर का होता है, इसके अंदर यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है जिसको कि आप ऊपर निकाल के खींच के तो वो आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फ़िल्टर आपके पास मौजूद नहीं है तो पुराना जो ब्लैक फ़िल्टर हो चुका है, जो डस्टी फ़िल्टर हो चुका है, उसके जगह आप कॉटन थोड़ी सी रख के तो ऊपर से आप उसको बंद कर देते हैं। फर्दर हम किट की बात करें, किट के यूजेज की बात करें, तो इसमें जो है वो इसको ऐसे ओपन कर लिया जाता है और इसमें जो है वो मेडिसिन डाल दी जाती है। तो ये मेरे पास नॉर्मल सेलाइन मौजूद है और इसके अलावा जो है वो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब होती हैं, जो पेशेंट्स में, डिफरेंट पेशेंट में एटम क्लेनल या लीव हेल, कोई भी जो मेडिसिन इसमें इस्तेमाल करनी होती है वो हम इसको इस तरह इसको खोल के इसके चैम्बर में यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 cc इसमें सलाइन ऐड कर दी है और अगर कुछ आदमी कोई और ऐसी मेडिकेशन है जैसे एटम या क्लीनल है तो वो हम मिक्स करके या उसको सेपरेट अलग अलग करके भी जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने सेलाइन सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको सेलाइन इसमें हमने ऐड की है और इसको हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। आप तो जैसे आपने देखा कि इसके अंदर से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, जैसे ये बेसिकली वो भाप है जो दवाई इसके अंदर हमने डाली गई है, उसको जो है वो फ्यूम्स जो है ऊपर आ रहे हैं। बेसिकली इसको हमने इनहेल करना होता है। ये मास्क हमने चेहरे पे लगाना होता है। बच्चों के लिए छोटा मास्क जिसे हम पीड्स किट कहते हैं और बड़ों के लिए अडल्ट किट जो है वो आपने यूज़ करनी है। बाज़ लोग इसको हटा के ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इसको मास्क लगा के फिर आप इसको यूज़ करें ताकि इसका बेहतर फ़ायदा हो। क्योंकि जब हमने मास्क लगाया है तो जो हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है वो सारा फ्यूमी है और सारी जो मेडिसिन है उसमें वो ज़ाया होने के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि मास्क के साथ इसको इस्तेमाल करें। फर्दर बात करते हैं कि इसके लिए पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। इसके लिए पोजीशन आपने जो रखनी है वो होनी चाहिए आपकी सिटिंग पोजीशन हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेशेंट नहीं बैठ सकता तो फिर आप उस बेड को ऊंचा कर लेंगे, या अगर घर वाला बेड है, हॉस्पिटल बेड आपके पास मौजूद नहीं है, तो तकिए लगा के पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में ले लेंगे ताकि जो इन्हेलेशन है वो बेहतर हो सके। जितनी इन्हेलेशन अच्छी होगी उतनी इस पेशेंट की जो है वो नेबुलाइजेशन से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
सो कोशिश करें कि सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को जो है वो नेबुलाइज कराएं, लाइंग पोजीशन में कभी भी ना कराएं। लाइंग पोजीशन में जो हमारी अमाउंट ऑफ एयर जो हम ब्रीथ के साथ अंदर ले रहे होते हैं अपने सांस में, वो बहुत कम जा रही होती है, तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो बहुत कम मेंटेन हो रहा होता है। तो जब हम सिटिंग में होते हैं तो हमारे जो है वो फेफड़े पूरी तरह एक्सपेंड हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो हमारी इनहेलेशन, खासतौर पे जो मेडिसिन है वो डीप जाके नीचे फेफड़ों के एज तक जाके असर करती है। और जिन पेशेंट्स में स्पूटम आ रहा होता है, रेशा निकल रहा होता है, तो कोशिश करें कि नेबुलाइजेशन के बाद उनको चेस्ट फिजियो, जिसे हम कहते हैं कमर में थपकी लगाना, तो चेस्ट फिजियोथेरापी करवा के साथ में स्पिट आउट लाजमी करवाएं, ताकि जो इसकी वजह से सक्रीशन थिन हुई है वो बाहर आ जाए। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक करें, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।